हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे। इस पोस्ट से संबंधित पीईबी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके फॉर्म जो है वो नवंबर में भराना स्टार्ट होंगे और जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होना तय है। ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एग्ज़ाम के अंतर्गत लेबर इंस्पेक्टर, सहायक ग्रेड थ्री, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शासकीय विभागों में कंप्यूटर प्रोग्रामर और अन्य पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है और इसके क्या सिलेबस हो सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पोस्ट से संबंधित जितने भी वीडियो है, इम्पोर्टेंट नोटिस है और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो हैं और स्टडी मटेरियल्स है, वो हम नियमित रूप से चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़िए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट वीडियो या कोई स्टडी मटेरियल मिलने में देर न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट में इसमें औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संरक्षक, सहायक प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, सहायक अनुसंधान सहायक, सहायक जनसंपर्क, सहायक ग्रेड थ्री, जिला प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ब्लॉक समन्वयक, पर्यवेक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल तथा विभिन्न समकक्ष पदों के लिए भर्ती निकली है। इसमें जिला प्रबंधक कुछ विभाग के हो सकते हैं, ब्लॉक समन्वयक हो सकते हैं। ये जो है वो अपने क्या रैंक है उस आधार से पता ही होंगे। इसमें सहायक ग्रेड थ्री और जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इस पोस्ट के लिए सीपीसीटी और बीटेक कंप्यूटर साइंस से या बीसीए वगैरह मांगा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। योग्यता, पहली योग्यता है कि यदि आप ग्रेजुएट हैं तो बहुत सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसमें लेबर इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, प्रोग्रामर हो या सहायक प्रोग्रामर हो, सहायक ग्रेड थ्री या डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इनके लिए आपको सीपीसीटी होना आवश्यक हो सकता है एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना भी आवश्यकता हो सकता है। पिछली बार सीपीसीटी के लिए ये योग्यता रखी थी कि ज्वाइन होने के 6 महीने के अंतर्गत सीपीसीटी निकालना होगा। ये पटवारी में भी ये योग्यता रखी थी, इसलिए सीपीसीटी यदि आपकी नहीं है तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड थ्री और प्रोग्रामर के लिए तो खैर बीटेक होगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एलिजिबिलिटी है, लेकिन यदि आप कम से कम आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 चरण में पेपर होगा। पेपर फर्स्ट होगा जिसमें जो नॉर्मल पोस्ट हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, ब्लॉक समन्वयक या जिला समन्वयक, जो कि पोस्टें हैं, वो फर्स्ट पेपर में ही क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी पोस्ट हैं, प्रोग्रामर या सहायक प्रोग्रामर या सहायक ग्रेड थ्री, इन पोस्टों के लिए पेपर टू भी होगा, जिसमें स्किल टेस्ट टाइप हो सकता है, जो संबंधित पोस्ट के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोनों जो पेपर रहेंगे वो 100-100 अंक के रहेंगे, यानी दोनों पेपरों में से 100-100 नंबर का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जो प्रथम पेपर रहेगा जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ना नॉर्मल जो हर परीक्षा में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं वो पूछेंगे। इसलिए आपको जो है पेपर फर्स्ट की तैयारी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट में काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं और पोस्टें बहुत कम निकलने वाली है। और यदि आपको अच्छा अधिकारी बनना है तो आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। ठीक है। और जो पेपर दो होगा वो भी 100 अंक का होगा, लेकिन वो स्किल टेस्ट टाइप होगा, जिसमें यदि आप सहायक ग्रेड थ्री या डीटीओ के लिए है तो आपके लिए टाइपिंग टेस्ट हो सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन सीपीसीटी टाइप हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए तो आपको प्रोग्रामिंग की कोडिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी थी हमारी और पोस्ट ये थी। अभी क्या है, नोटिफिकेशन जारी किया था चुनाव के मद्देनज़र, तो इसमें कुछ आगे या पीछे हो सकता है, इसलिए हमने उसकी डेट बताई नहीं है। जब फाइनल आने पे हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें इम्पोर्टेंट नोटिस के लिए। और यदि आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस, स्टडी मटेरियल्स और
सबसे गुणवत्ता वाला स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, और पिछले सालों के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स थे वो भी हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।